श्री सुंदर सत्संग के अंदर देखो, श्री गुरु महाराज कहते हैं सत्संग का अर्थ क्या है। आज सत्संग के नाम से आप लोग यहाँ बैठे हैं और सत्संग का अर्थ क्या है। दुनिया में तुम कहो कि सत्य है नहीं, तो दुनिया में सत्य तो है, पर सत्य दो कोटियों में है। सत्य दो कोटियों में है। आप देखते हैं दो कोटियों में कैसे है। मेरे गुरु महाराज कहते हैं कि एक सत्य, जैसे कि पशु के अंदर अगर सत्य न होता तो वो जिंदा कैसे हो रहता। पशु के अंदर भी सत्य है। वृक्षों के अंदर अगर सत्य न होता तो वृक्ष जिंदा कैसे रहते हैं। और एक अज्ञानी के अंदर अगर सत्य न होता तो अज्ञानी कैसे काम करता। लेकिन ये सारा का सारा जितना हमको दिख रहा है ये सत्य तो है, पर कैसा सत्य है। काट्य सत्य है। काट्य माने ये कट जाता है। जैसे ने खंड कहते हैं, खंड, और एक खंड है और एक अखंड है। दोनों मंत्र क्या है। खंड माने थोड़े थोड़े करके हम, जैसे ये फूल है, फूल दो फूल है तो दो खंड हो गए। इसी प्रकार से सत्य जो एक सत्य है वो खंड में है। कैसे खंड में है। जैसे मूर्ति के अंदर, उसके अंदर भी सत्य है। अगर होता नहीं तो कोई उनकी पूजा क्यों करता है। इसी प्रकार से वृक्ष के अंदर, उसके अंदर भी सत्य है। संसार में दो सत्य है, एक खंड सत्य है और एक अखंड सत्य है। इसी प्रकार से संसार में दो सत्य हैं, एक काट्य सत्य है और एक अकाट्य सत्य है। काट्य सत्य और अकाट्य सत्य में क्या अंतर है। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं और तुम कहीं जाओ और कोई तुमसे पूछे तो तुम क्या कहोगे कि हम सतगुरु धाम करणपुर में गुरुजी के साथ में इतने समय पर वहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन उस काल में तो वो बात सही थी। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जैसे कि अगर 2-4 दिन हो जाएं और गुरुजी शरीर छोड़ जाएं और कोई पूछे कि तुम कहाँ हो, तो हम क्या कहेंगे कि हम तो यहाँ हैं, पर गुरुजी वो शरीर छोड़ गए तो वो यहाँ नहीं है। तो उनका वो होना न होना काट्य हो गया, नहीं हो गया। यानी उस काल में तो सत्य था, परंतु दूसरे काल में वो असत्य हो गया। इसीलिए उसे काट्य सत्य कहते हैं, अकाट्य नहीं कहते, काट्य कहते हैं। और एक अकाट्य सत्य क्या होता है। अकाट्य सत्य वो होता है जो काटा ही ना जा सके। कहते हैं आत्मा अकाट्य है। आत्मा अकाट्य माने आत्मा मरती नहीं है। अमरबेल सुनी, अमरबेल, अमरबेल कहीं मरती है। कहीं से उसे तोड़ ताड़ के वृक्ष पे डाल दो, फेंक दो, ना तुम्हें पानी लगाने की जरूरत है और ना कोई खाद की जरूरत है। वो अपने आप, उसकी जड़ नहीं होती है, वो अपने आप चलती है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा की कोई जड़ नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक अपने आप अमर रहती है। इसलिए जैसे अमर बेल होती है ऐसे ही हमारी आत्मा अमर होती है। होता क्या है कि जो वास्तव में भक्त हैं, ये श्री नगली निवासी महाराज के वचन हैं, हमारे नहीं हैं। हमें तो उनसे जो प्रसाद मिला वो हम केवल आपको दे सकते हैं, लेकिन जो प्रसाद उन्होंने कहाँ से दिया है वो तो वो ही जाने। आप लोग नगली साहब के भक्त हैं, बड़ी खुशी है। हमें तो ये खुशी है कि इस कुबेरपुर के अंदर नगली साहब के बहुत भक्त निकल के आए। हम तो समझे थे जाने हमारे वहाँ नगली साहब के कोई भक्त मिले भी ना मिले, लेकिन खुशी है सारंग धाम से भी बहुत भक्त जुड़े हुए हैं। उन्हें सूचना मिली तो वो तुरंत नगली साहब का नाम ही सुनकर आ गए। तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर गुरु महाराज के बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं। तो प्यारे भक्तों, देखो अभी ये जो भक्त आए हैं आज इनका जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कुछ मिठाई भी लाई है, क्योंकि आज इन्होंने दीक्षा ली है और तीसरा नेत्र अपना खुलाया है। और इन लोगों को तीसरा नेत्र
सौभाग्य ये है कि इनका तीसरा नेत्र खुल चुका है। तो बताइए कि आज इनका नया जन्म हुआ। तो आज जन्मदिन के दिन आप लोगों को हमने कहा, बोले गुरुजी ये प्रसाद, हमने कि ये प्रसाद अपने गुरु भाई और गुरु बहनियों को प्रसाद में वहाँ पे सत्संग में बांटेंगे। तो इसलिए इनके शुभ जन्मदिन के लिए हम लोग एक बार जोरदार तालियों से इस पावन पर्व का स्वागत करेंगे। और इसी तरीके से कहते हैं जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन हम गए थे गजियापुर में, हमारी कामाख्या देवी जी थी और हम वहाँ यहाँ के लोग भी पहुँच गए थे कुछ, तो कह रहे थे गुरुजी ये क्या है। तो वहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा था, गुरु महाराज आए थे इटावा दरबार से और उन्होंने केक काट के देवी जी का जन्म का स्वागत किया। तो जन्मदिन तो वास्तव में वही है जिस दिन तुम्हारी दीक्षा होती है, वही वास्तविक जन्मदिन है उनका। उसी दिन 20 तारीख को या 17 तारीख को जन्मदिन था, उसी दिन उनका जन्मदिन मनाया गया। इन लोगों का आज का जन्मदिन है। और इससे पहले जो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जो पहले दीक्षा गुरु पूर्णिमा को लेने गई थी, क्या नाम है, सुषमा जी हैं, और ये दो जो भी भक्त हैं जो गुरु पूर्णिमा को दीक्षा लेके आए हैं, उनका जन्मदिन कब माना जाएगा, गुरु पूर्णिमा के दिन। जिस दिन तुम्हारी दीक्षा हो उसी दिन तुम्हारा जन्मदिन है। तो अब आपको सत्संग विश्राम होने के बाद इनकी जन्मदिन की मिठाई भी मिलेगी, क्योंकि बहुत प्रसाद इनकी श्रद्धा भावना से इन्होंने अपना जो भी अपना गुप्त दान के रूप में बहुत कुछ दिया है, गुरु महाराज के चरणों समर्पण किया है। और हमारे गुरु महाराज 100 गुना करके लौटाते हैं। 1 रुपये दिया तो 100 रुपये मिलेंगे। जो भी आप यहाँ दे रहे हो, क्योंकि गुरु महाराज हमारे शून्य हैं, और शून्य 100 अगर 100 रुपये में अगर शून्य का गुणा कर दो तो 1000 हो जाते हैं, और 1000 में अगर शून्य का गुणा कर दो तो 1 लाख हो जाते हैं, और 1 लाख में अगर शून्य का गुणा कर दिया तो 1 करोड़ हो जाते हैं। तो ये श्री गुरु महाराज शून्य में है, यानी कि शून्य कहते हैं संपूर्ण शक्ति को। शून्य से ही रेख बनी और अंक 1 को, 1 से ही 5 तत्व और गुण 3 हैं, तत्व और गुण मिलाए 8 अंक प्रगट के हैं। नमा इसका प्राण है और ये सारे के सारे शून्य से ही बने हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल शून्य है। इसलिए ये शून्य परमात्मा गुरु महाराज हैं हमारे। इसलिए इन गुरु महाराज के चरणों में हम लोग बड़े श्रद्धा भावना से, हाँ इधर आप लोग बैठ जाएं, जगह की थोड़ी सर्दी की वजह से आज कार्यक्रम थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हो गया क्योंकि दीक्षा का मुख्य कार्यक्रम था, इसलिए थोड़ा सर्दी की वजह से। लेकिन चिंता न करो, गुरु महाराज का पूरा कार्यक्रम सत्संग का दे के जाना है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। तो मेरे श्री गुरु महाराज कहते हैं क्या कि जो गुरु का एहसास, ध्यान रखना, जो गुरु का एहसास न भूले वो सच्चा भक्त है। गुरुजी शरीर छोड़ जाते हैं, सबके गुरुजी शरीर छोड़ के गए हैं, और तुम्हारे गुरु महाराज भी शरीर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि शरीर तो सदा किसी का रहा नहीं। चाहे विवेकानंद जी हों, चाहे स्वामी परमहंस दयालु महाराज हों, स्वामी स्वरूपानंद जी हों, शरीर तो सब नहीं छोड़ा है, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसको तो एक दिन शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन उसका एहसास जिसने माना है, जैसे कि हमारे गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा, अपना बता रहे हैं क्योंकि हमसे आप लोग शिक्षा लेंगे। मेरे श्री गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा, परंतु मुझे शरीर छोड़ने के बाद जरा भी अभी तक ये एहसास नहीं हुआ कि गुरु महाराज ने शरीर को छोड़ दिया है। हम जहां भी जाते मुझे यही एहसास रहता है कि गुरु महाराज मेरे अंग संग चलते हैं, अंग संग रहते हैं, क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो गुरु का एहसास माने। एहसास माने, अनुभूति करे कि मेरे गुरु महाराज चारों तरफ से मेरी रक्षा कर रहे हैं। अच्छा सोचो, अभी एक बात बताई थी कि आत्मा अमर है और शरीर मर जाता है, तो अमर है तो वो कहां चली जाएगी, वो तो है। इसी प्रकार से गुरु महाराज तो वो परम तत्व में समाहित हैं, तो वो तो तुम्हारे हर समय जिंदा पे भी साथ में हैं और शरीर छोड़ दिया तब भी साथ में हैं। लेकिन अगर हम कहीं गलती कर जाएं, अगर हम कहीं भूल जाएं और हम गुरुजी का एहसास छोड़ दें, तो फिर गुरुजी कहाँ? गुरुजी तो बगल में चल रही हो, लेकिन आपको नहीं पता लगेगा कि गुरुजी मेरे बगल में हैं।
कुछ भक्तों ने हमें देखा है, अभी तो ये गाड़ी है 4 व्हीलर, लेकिन इससे पहले हम एक और गाड़ी अपने एक भक्त की चला रहे थे। रात्रि का समय था, नगली साहब से लौट के आ रहे थे, उधर क्या नाम है, मेरठ की तरफ जा रहे थे। तो रास्ते में उधर से एक ट्रक आया, इधर से एक पुलिया थी, यानी कि पुलिया में हमारी गाड़ी टकराती टकराती रह गई। तो एक हमारे बगल में जो शिष्य बैठा था उसने कहा, हमने देखा कि तुम्हारे पास पता नहीं कौन सा हाथ आया और तुमको ऐसा धक्का दिया कि तुम्हारी गाड़ी 2 पहियों पे हो गई और ये पुलिया को नांग कर उस पर पहुंच गई। अब बताओ उस समय हमारे पास कौन सी रूह होगी जिसने मुझे धक्का मार के उस एक्सीडेंट से बचाया। वो गुरु महाराज ही थे। उनने देखा कि मेरे भक्त को, मेरी भक्त की गाड़ी में लाइट तो कम है, पुलिया तो उसे दिख नहीं रही है। और सत्य तो यही है कि हम गाड़ी चलाते तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम थोड़ा चला रहे, गुरु जी खुद चला रहे होंगे, तो हम तो निश्चिंत बैठे हैं। अब गुरु जी जान गए इसने तो मेरे ऊपर छोड़ रखा सब, तो फिर गुरु जी सब जगह रक्षा करते हैं। इसलिए तुम गुरु का अगर एहसास भूल जाओगे तो घाटे में रहोगे, और एहसास ना भूला तो सदा फायदे में रहोगे, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो मेरा एहसास रखता